नमस्कार, जेके चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। अब आप सब ये तो जानते हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच चुकी है कि कल जो है कर्फ्यू लग रहा है और आज रात 8 बजे से जो कि मंडे मॉर्निंग 6 बजे तक जो है कर्फ्यू रहेगा। और इस बीच बहुत सारी समस्याएं, असमंजस जिसे हम कह सकते हैं, वो ये आ रहे हैं, जिसको लेकर बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी मुझे आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज भी मुझे आ रहे हैं। बड़ी परेशानियां जो है लोगों को हो रही है क्योंकि आज और कल जिस तरह से कर्फ्यू लग गया और बहुत सारे फंक्शंस हैं, गैदरिंग्स हैं, शादियां हैं, तो लोग अब परेशान हैं कि हम आखिरकार अपनी शादी, उनके घर में शादी है या फंक्शन है तो वो किस तरह से करेंगे। और साथ ही साथ इसको लेकर भी परेशान है कि अगर उनके रिलेटिव के घर पे फंक्शन है या शादी है तो हम वहाँ पर कैसे जाएंगे, क्योंकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत फ़ोन कॉल्स आ रहे थे और बहुत मैसेज आ रहे थे कि आखिरकार बताएं कि हम किस तरह से फंक्शंस जो हैं वो अटेंड करेंगे और क्या उसको लेकर कोई नोटिफिकेशन आएगा, क्या हमें बाहर जाने दिया जाएगा या नहीं। तो ये वीडियो उन सब के लिए है कि अब ये फैसला तो ले लिया गया है प्रशासन की ओर से, जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने ये ट्वीट करके लिखा है कि जहाँ पर अब रात के 8 बजे से लेकर मंडे मॉर्निंग 6 बजे तक जो है कर्फ्यू रहेगा और इस बीच सिर्फ एसेंशियल सर्विस, इमरजेंसी मेडिकल शॉप्स वगैरह यही खुली रहेंगी, बाकी दुकानें जो है तमाम वो बंद रहेंगी, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ये फैसला लेना कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। वहीं पर अब शादियां हैं, बहुत सारे घरों में गैदरिंग्स हैं, फंक्शंस हैं, तो वहीं पर उनके लिए ये नोटिस है कि उनके फंक्शंस जो भी आज हैं या कल हैं वो उसी तरह से होंगे जिस तरह से पहले होने थे, और वहीं पर होंगे, उसी हॉल्स में होंगे, उसी होटल्स में होंगे जो उन्होंने बुक करवाए हैं। बिल्कुल, आप ये वीडियो जो है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितने भी लोग इस असमंजस में हैं, इस परेशान में हैं, इस टेंशन में हैं, परेशानी में हैं, तो उन्हें ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारी पहुंच सके। और उन्हें मैं एक बार बता दूं, जितनी भी शादी होनी है, अगर आप में से किसी के भी घर पे कोई फंक्शन है या फिर आप किसी के फंक्शन में जा रहे हैं, कोई शादी है आपके घर में, तो वो फंक्शन जो है उसी तरह से होगा जिस तरह से पहले होना था। और साथ ही साथ कोई भी उसी जगह पर होगा जो आपने होटल बुक किया है, मैरिज हॉल जहाँ पर बुक किया है, जो भी जगह आपने, जो भी पैलेस आपने बुक किया है वहीं पर ही होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर रुकावट जो है वो नहीं होगी। वहीं पर साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगी, जो लोग शादी में जाना चाहते हैं, फंक्शंस में जाना चाहते हैं, वो भी इसी परेशानी में है कि आखिरकार हम वहाँ पर जाएंगे तो जाएंगे कैसे, क्योंकि कर्फ्यू जो है लग गया और हमें बाहर जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। तो उन्हें मैं बता दूं कि वो शादी के कार्ड को एक पास के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो किसी शादी में जाना चाहते हैं तो उन्हें वो शादी का कार्ड दिखाएं हमारे पुलिस कर्मचारियों को, तो वो आपको छोड़ देंगे और आप शादी पर जो है जा सकते हैं। एक आपने मैरिज कार्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं पास के रूप में। और वहीं पर अगर किसी ने शादी कोरोना के चलते अगर कार्ड नहीं छपवाए हैं, तो आजकल हम ये कैसे, सोशल मीडिया का बड़ा ज़माना, बहुत ही ज़्यादा हमारा, अगर ज़माने की बात करें तो आजकल मॉडर्न हो चुका है, तो वहाँ पर अगर पीडीएफ फाइल ही अगर आपके पास कोई है तो आप उसे भी दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर उसके बाद भी आपके पास कोई भी फाइल जो है, कार्ड नहीं है या कोई भी पीडीएफ फाइल नहीं है, तो आप एक काम और कर सकते हैं, जितने भी पुलिस कर्मचारी होंगे वहाँ पर लगे हुए, आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हम शादी पे जा रहे हैं और हमें जाने दें, और वो आपको जाने देंगे। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो हर वक्त जो है मदद करने के लिए सामने रहती है और कल भी करेगी। आप उन्हें कह सकते हैं कि हमें शादी पे जाना है और वो आपको जाने देंगे। और इसके चलते अभी तक यही है कि आप अपना कार्ड जो है शादी का वो साथ ले जाएं। अगर आप किसी भी फंक्शन का कार्ड होगा या कुछ भी होगा, या फिर आपको कहीं पर भी मैसेज ड्रॉप किया होगा कि यहाँ पर फंक्शन है, यहाँ पर आना है, तो आप वो दिखा सकते हैं और उस ज़रिए आप शादी पर जा सकते हैं। और ये मैसेज, ये वीडियो जो है आप तक पहुँचानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स जो है वो आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, पूछा जा रहा था, और बहुत सारे लोग अब टेंशन में थे कि आखिरकार हम किस तरह से शादी में जाएंगे और किस तरह से फंक्शंस अटेंड करेंगे। तो हमारे घर में फंक्शन है, शादी है, तो ये कैसी होगी। तो ये बहुत ही बड़े अपडेट जो है ये सामने आ रही है। फिलहाल पूर्ण रूप से जो है इसके ऊपर खुलासा जो है नहीं हुआ है, लेकिन वहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं शादियों के लिए जो है अभी ये की जाएगी, इसके लिए कोई रोक नहीं है।
तो साथ ही साथ आप शादी आपकी जितनी भी है आप वो कर सकते हैं। और अगर आप शादी पे जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, क्योंकि और खाएं भरपूर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भरपूर स्टॉल जो है हर शादी में लगे होते हैं, चाहे वो डोसे का हो, आलू टिक्की का हो, गोलगप्पे का हो, या फिर और आइसक्रीम, गुलाब जामुन तमाम हो। और इन सब स्टॉल्स में ही बहुत सारे रश जो है वो देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भरपूर खाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। साथ साथ जैसे ही कोरोना वायरस ठीक होता है उसके बाद आप मज़े से खाइए, आराम से खाइए। पंजाबी में कहते हैं कि टूट पाए जाइए, बस जी सब सारा ठीक होता है फिर टूट पे उस टाला दे भी। लेकिन तब तक के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी, और साथ ही साथ ये जो ऑर्डर है, अगर आपको बाहर जाना है कर्फ्यू में तो पास जो मैरिज कार्ड है वो आपका पास का काम जो है वो करेगा। वहीं पर अब हम कमेंट्स के रुख करते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग हमें सवाल पूछ रहे हैं। और चरणजीत कौर हमें पूछ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत है विच नीड्स टू बी सपोर्टेड। वहीं पर ऋतु राजपूत हमें पूछ रहे हैं कि कल परसों जिसकी शादी होगी वो कैसे करेंगे। तो उन्हें मैं बता दूं, ऋतु राजपूत की शादी जो है वो होगी जिस तरह से बताई गई है कि शादी पर कोई भी रुकावट नहीं होगी। तमाम जितने भी फंक्शंस हैं, गैदरिंग है, शादियां होनी है, वो उसी तरह से होंगी जिस तरह से पहले होनी थी, और उसी मैरिज हॉल में होंगी जो आपने बुक किया होगा, जो भी प्लेस आपने बुक की होगी उसी जगह पर होगी। और जो भी वहाँ पर आपके रिलेटिव्स आना चाहते हैं या फिर कोई भी वहाँ पर जाना चाहता है तो अपने मैरिज कार्ड को एक पास के ज़रिए जो है आपका कल वो काम करेगा, तो उसे साथ ले जाना ना भूलिएगा। वहीं पर विकास जिगरा हमें पूछ रहे हैं कंस्ट्रक्शंस का काम चलेगा या नहीं। तो उन्हें मैं बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नोटिस में जो नोटिफिकेशन सामने आई उसमें नहीं लिखा गया है। तमाम चीज़ें कहा गया कि बंद रहेंगी, तमाम चीज़ें जो है कल कर्फ्यू रहेगा, सब कुछ बंद रहेगा। और साथ ही साथ अगर हम होटल्स की बात करें तो उनके लिए कोई भी रूल जो है वो सामने नहीं आया है, क्योंकि होटल्स में शादियां होनी है, बहुत सारी गैदरिंग होनी है, फंक्शंस होने हैं, तो उसको लेकर कोई भी नोटिस जो है वो सामने नहीं आया। वहीं पर चरणजीत कौर हमें फिर से पूछ रही हैं कि मैम कम टू द पॉइंट, व्हाट न्यू गाइडलाइन हैज़ बी इशूड फॉर मैरिज फंक्शंस। तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं यही बता रही हूँ कि क्या कुछ गाइडलाइन जो है वो सामने आ रही है। वहीं पर आकाश कुमार हमसे पूछ रहे हैं मैम 12th क्लास को प्रमोट किया जाएगा। तो मैं उन्हें बता दूँ फिलहाल उनके एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर दिए गए हैं, और जैसे ही कोई नई गाइडलाइन आती है सामने तो हम ज़रूर साझा करेंगे। वहीं पर और भी तमाम बहुत सारे से कमेंट्स हैं जो यहाँ पे सामने आ रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स हमसे अभी भी सवाल जो है वो पूछ रहे हैं। वहीं पर मनीष गुप्ता हमसे पूछ रहे हैं मैम जम्मू में 11th क्लास का क्या होगा, प्लीज़ टेल। तो मैं उन्हें बता दूँ कि 11th क्लास की जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन्हें प्रमोट कर दिए गए हैं। फिलहाल मैं माफ़ी चाहूँगी, उन्हें पोस्टपोन जो है वो कर दिया गया है। फिलहाल कोई भी नोटिफिकेशन जो है अभी सामने नहीं आई, और जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन जो है सामने आती है हम आपके साथ ज़रूर सबसे पहले जो है आपके साथ साझा करेंगे। वहीं पर और भी बहुत सारी कमेंट्स हैं जो यहाँ पर हमें पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स हैं हमें वो कह रहे हैं कि वी वांट फ्रीडम, तो वो फ्रीडम चाहते हैं। तो उन्हें बता दें कि जिस तरह से केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें, और अगर आप ये केसेस जो है कम होते हैं तो फ्रीडम ही फ्रीडम जो है आपको मिलेगी। वहीं पर सुदेश अग्रवाल पूछ रहे हैं जिसके पास कार्ड और पास नहीं होगा वो क्या करेगा। तो मैं उन्हें बता दूं जिसके पास मैरिज कार्ड नहीं है तो कुछ भी PDF फाइल या कुछ भी होगा, या मैसेज, जिस भी फंक्शन में आपको जाना है तो उसका कोई मैसेज होगा तो आप वो दिखा सकते हैं, या फिर आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको शादी पे जाना है तो ही आपको जाने दिया जाएगा। वहीं पर बहुत सारी कमेंट्स जो हैं और भी हमें आ रहे हैं। कुमार शर्मा हमसे पूछ रहे हैं बसेस अलाउड हैं, तो उन्हें मैं बता दूं बिल्कुल नहीं। वहीं पर रेफ्यूजी जेट हमें पूछ रहे हैं वाइन शॉप्स खुलेंगे या नहीं, तो मैं उन्हें बता दूं बिल्कुल नहीं। कल हर एक दुकानें जो है बंद रहेगी, सिर्फ एसेंशियल सर्विस दुकानें खुल रहेंगी, जो भी मेडिकल शॉप्स होगी या फिर तमाम जितनी भी एमरजेंसी सर्विस होती हैं वो खुल रहेंगी। वहीं पर टिंकू मनहास राजपूत हमसे पूछ रहे हैं कल अगर किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना पड़े तो वो बता सकते हैं कि उन्हें साझा कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार की इमरजेंसी है पुलिस वालों को। और हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो इतना तो समझ ही सकती है कि आप सबको क्या परेशानी है, क्या इमरजेंसी है, और वो आपको जाने की अनुमति जो है वो दे देगी। वहीं पर और भी बहुत सारे सवाल हैं जो यहाँ पर सामने आ रहे हैं।
अंकुर शर्मा हमसे पूछ रहे हैं कि कैपेसिटी ऑफ मैरिज, तो मैं उन्हें बता दूं कि जिस तरह से हमने पहले ही आपको बताया था कि इंडोर की बात करें तो वहाँ पर 50 इन लोगों के आने की अनुमति है। वहीं पर अगर आउटडोर की बात करें तो आउटडोर में 100 लोगों की आने की अनुमति है। वहीं पर और अगर सवाल यहाँ पर रहें तो जहाँ पर प्रिंस शर्मा हमसे पूछ रहे हैं फोटोग्राफर्स कैसे जाएंगे, तो उन्हें मैं बता दूं कि फोटोग्राफर्स जो है वो बता सकते हैं कि शादी में जाना है, अपना सामान उन्हें दिखाए कि आप देख सकते हैं कि शादी में जाना, और उन्हें जाने की अनुमति मिल जाएगी। तो वहीं पर और भी सवाल जो हैं वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं कि गाड़ियाँ कब चलेंगी, खुर्शीद आलम हमसे पूछ रहे हैं। तो उन्हें मैं बता दूं कि अभी तक ट्रांसपोर्टर की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जो है सामने नहीं आया। जैसे ही सामने आता है तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। वहीं पर प्रिंस शर्मा हमें कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती मैरिज में, तो वही हम भी उन्हें कह रहे हैं प्रिंस शर्मा से कि ये बात बिल्कुल सही है, शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जो है नहीं रखा जाता, और वही हम रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जो है वो रखा जाए, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और आंकड़ा आए दिन 2000 के पार होता है। और अगर डेथ केसेस की बात करें तो उसका आंकड़ा भी जम्मू कश्मीर में 19-20 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस सब को रोकने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखने के लिए। वहीं पर बहुत सारे सवाल जो हैं अभी भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं, जहाँ पर अजय बंसल हमें पूछ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर द्वारा बहुत सारे चीज़ें हैं जो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के, किस तरह से अब कल जो है फंक्शंस होंगे। तो मैं उन्हें बता दूं कि बाहर यही बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि अब जो फंक्शंस जितनी भी शादी है वो उसी तरह से होगी जिस तरह से पहले होनी थी। वहीं पर टिंकू मनहास का जो सवाल था वो भी मैंने उनका जवाब जो है वो भी दिया कि इमरजेंसी में कैसे जाएंगे, तो वो अपनी परेशानी जो है वो उनके साथ साझा करें और उन्हें बता सकते हैं। वहीं पर विशाल शर्मा पूछ रहे हैं कि शादी में कैसे जाएंगे, तो उन्हें मैं बता दूं कि शादी में इसी तरह जाएंगे जिस तरह से आपके पास मैरिज कार्ड है और उसे जो है आप दिखा सकते हैं और हमें शादी पे जाना है और आपको जाने की अनुमति जो है दे दी जाएगी। वहीं पर और भी सवाल यहाँ पर आ रहे हैं जहाँ पर पूछा जा रहा है कि कल टैक्सी अलो होगी, तो उन्हें मैं बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जो नोटिफिकेशन में सामने नहीं आई हैं, तो उसको लेकर अभी हम कुछ भी कह नहीं सकते। जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन जो पूर्ण रूप से नोटिफिकेशन सामने आती है तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे और सबसे पहले जो है आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश जो है वो करेंगे। वहीं पर अगला सवाल अगर हम लें तो जहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार लॉकडाउन की बात करते हैं और जिस तरह से कर्फ्यू की बात करते हैं, तो बहुत सारे का ये कहना है कि व्हाट अबाउट बैंक एम्प्लॉयज़। तो मैं उन्हें बता दूं कि कल संडे है, तो बैंक एम्प्लॉयज़ जो हैं बिल्कुल उन्हें छुट्टी ही होगी बैंक में। तो यहाँ पर ये बड़ा सवाल जो है इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि बैंक्स के लिए तो कहीं ना कहीं सिर्फ मंडे को जो है सुबह 6 बजे कर्फ्यू जो है खुल जाएगा, तो उसके बाद जो है बैंक जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जा सकते हैं। वहीं पर प्राइवेट कार्स चलेंगी या नहीं, तो अगर उन्हें कहीं इमरजेंसी जाना है या फिर शादी में जाना है, ये सवाल जो है नितिन सिंह जम्वाल जो है हमसे पूछ रहे हैं। तो उन्हें मैं बता दूं कि अगर आपको कोई इमरजेंसी है या फिर आपको कहीं पर जाना है, शादी पर जाना है, तो ही आपको जाने की अनुमति जो है वो दी जाएगी। वहीं पर सुदेश अग्रवाल वहाँ उनका सवाल जो है। वहीं पर पवन सिंह जो है वो हमसे पूछ रहे हैं मैम एक बात पूछनी है कि मैरिज में पटाखे फोड़ने अलो हैं या नहीं, तो उन्हें मैं बता दूं कि उस तरह से जो है शादी की जाएगी जिस तरह से आपने सोचा था उसी होगा, बस वहाँ पर जाना कैसे है उसी का जवाब जो है मैंने आपको दिया है कि आप कर्फ्यू जो है आज जैसे ही 8 बजे से लग गया है और अब मंडे 6 बजे तक जो है लगा रहेगा, तो आपको इस बीच तमाम फंक्शंस है या फिर शादियाँ हैं, तो आप अब मैरिज का कार्ड जो है वो दिखाकर उन फंक्शंस पे और शादियों पर जो है जा सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि हम फंक्शन पर जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, और आपको जाने की अनुमति जो है वहाँ पर दे दी जाएगी। तो वहीं पर अब समय आ गया अलविदा लेने का, और भी बहुत सारे सवाल जो है यहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ पर ट्रेन्स को लेकर भी यहाँ पर सवाल आ रहे हैं। तो बहुत ही जल्द हम फिर से रूबरू होंगे, कुछ और जितने भी सवाल हमें इस लाइव सेशन में पूछे जा रहे हैं, जितने भी कमेंट्स हमें आए हैं, इनको लेकर फिर से एक नए सेशन पे मैं आपके साथ फिर से रूबरू होंगी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।